देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 292, श्लोक क्रमांक 43 और नाम क्रमांक 276। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः। ॐ प्रकाशात्मने नमः। ओम तत्सत्। भगवान को पहले ओजस तेजो द्युतिधरः ऐसा कहा, लेकिन भगवान के पास ये बल, ये शूरवीरता आदि गुण और ज्ञान की दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश, ये तीन चीज कहां से आती हैं? इस पर भीष्म पितामह जी महाराज कहते हैं कि वह परमात्मा स्वयं ही प्रकाशात्मा है। संसार में जितना सारा प्रकाश है उन समस्त प्रकाश का वह अधिष्ठान है। इसलिए अब उनको प्रकाशात्मा इस नाम से कहते हैं। प्रकाश स्वरूप प्रकाशात्मा का अर्थ है। भाष्यकार लिखते हैं प्रकाश स्वरूप आत्मा यस्य स प्रकाशात्मा। जिनका आत्मा प्रकाश स्वरूप है वे भगवान प्रकाशात्मा कहलाते हैं। सूर्य को प्रकाश, सुवर्ण को कांति और अग्नि को लालिमा, उन्हें यह कहीं से लाना नहीं पड़ती, वह तो उनका स्वरूप ही है। वैसे ही आत्मा को प्रकाश रूपी ज्ञान कहीं से भी लाना नहीं पड़ता। यह समूचा संसार परमात्मा से ही प्रकट होने के कारण यह सब ज्ञान स्वरूप ही है। अतः किसी भी वस्तु को हम ज्ञान के बिना जान नहीं सकते। जैसे हमारी आंख प्रकाश के बिना किसी वस्तु को नहीं देख सकती, हाँ, वस्तु दर्शन के लिए प्रकाश अनिवार्य ही होता है। वैसे ही प्रत्येक शब्दादि विषयों को जानने के लिए उसका ज्ञान अनिवार्य ही है। मैंने जैसे कहा कि आप ज्ञानी हो या आप मूर्ख हो,
ये ज्ञानी और मूर्ख शब्द आपके कान ने सुना, केवल कान तक ही सीमित रहता तो ठीक है, लेकिन आप उसका अर्थ जानते हो, इसलिए कहते हो मुझको मूर्ख कहा, मुझको गधा कहा। तो उस शब्द के अर्थों को आप जानते हो। तो किसी भी वस्तु को ज्ञान के बिना जानना नहीं होता, ज्ञान चाहिए ही चाहिए। प्रत्येक वस्तु आनंदमय है, किंतु उसका ज्ञान हमें न होने के कारण वस्तु दर्शन होने पर भी हमें आनंदानुभूति नहीं होती। ज्ञान के बिना आनंद प्राप्ति हो ही नहीं सकती भाई। देखना अलग है और जानना अलग है। प्रकाश के कारण वस्तु दिखाई देती है, किंतु ज्ञान के बिना उसे हम ज्ञान के बिना उस वस्तु को हम जान नहीं सकते। जैसे चतुर्वेदी होना और चतुर्वेद को जानना और चतुर्वेद के अर्थ को जानना, इन तीनों में बहुत अंतर है। जो चतुर्वेदी के घर में पैदा होता है ना, वह चतुर्वेदी होता ही है। सरनेम किसी का चतुर्वेदी हो। जो गुरुकुल में चतुर्वेद को जानता है, चतुर्वेद का अध्ययन करता है, उसको कहते हैं चतुर्वेद को जानता है। और जो इन चतुर्वेद के अर्थ का एकांत में अनुभव करता है, वही अर्थ को जानता है। कहते हैं कि वेदाचा तो अर्थ आम्हासीच ठावा, वेदाचा अर्थ आम्हासीच ठावा आणि एरांनी वहावा भार माथा। लेकिन यह जानना आया कहां से? यह सब ज्ञान हमारे भीतर ही लबालब भरा हुआ है, क्योंकि यह आत्मा जो है ना, यह स्वयं प्रकाशित है। आत्मा कैसा है? स्वयं प्रकाशित है। जैसे सूर्य नारायण स्वयं है, अन्य वस्तु को देखने के लिए सूर्य नारायण के प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन सूर्य नारायण को देखने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं प्रकाश है। हमारे पास जो ज्ञान है ना, वह स्वयं प्रकाश है। पंचदशीकार कहते हैं, मासाब्द युग कल्पेशो गतागम्येष्वने कदा नोदेति नास्तमेत्ते का संविदेश स्वयं प्रभा। देखो, मासाब्द युग कल्पेशु, अनेक बार जो बीत गए हैं, गतागम्येष्वने कदा, और जो अनेक बार आ गए हैं, वे मास, वे वर्ष, वे युग और कल्प में भी जो संविद है ना, जो ज्ञान है ना, वह एक ही है। वह न उदित होती है और न अस्त ही होती है। यह संविद स्वयं प्रकाश है, स्वयं वो है। उसको सिर्फ देखने की आवश्यकता है, वो कहीं से लाना नहीं पड़ता। हमारे पास इतना ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन वो ढक गया है। जिसने ढका वह चीज यदि हम निकाल ले तो वह ज्ञान वहीं पे प्रकट है। संसार में जितनी सारी वस्तुएं है, उन सबका ज्ञान हमारे पास है।
लेकिन हम उसको जिस आवरण ने ढका हुआ है उस आवरण को हटाना नहीं चाहते। स्वयं प्रकाश है महाराज हमारी आत्मा। इसलिए तो कहते हैं दुनिया को देखने की अपेक्षा देखना ही है तो आत्मा को देख लो। आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। स्वयं के आत्मा को देख लो। जिसने भी स्वयं के आत्मा को देख लिया उसके लिए समस्त जगत प्रकाशित हो गया, ऐसा समझ लो। इसलिए परमात्मा कैसा है? प्रकाश आत्मा है। उस आत्मा को देखो, उसका मनन करो, उसका निध्यासन करो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।